मित्रों, हमने दिल्ली के कई हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में आपको बताया है, जिसमें से दिल्ली कांट को सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस माना गया है क्योंकि यहाँ पर लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिली। इसके अलावा दिल्ली का मलचा महल आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। इसी प्रकार दिल्ली के करोल बाग में एक ऐसा महल है जहाँ पर आज भी रात को एक तड़पती हुई रानी की आत्मा भटकती है। कौन सी है ये जगह और यहाँ पर कौन सी ऐसी घटना हुई, आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। दिल्ली का करोल बाग यहाँ का सबसे व्यस्त बाजार है, जिसमें कुछ ऐसे राज दफन है जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है। करोल बाग में बग्गा लिंक से एक रोड एक वीरान जंगल की ओर जाती है जहाँ ना कोई दरवाजा है। यहाँ पर केवल आपको एक बोर्ड पर ये लिखा मिलेगा कि सूर्यास्त के बाद इस वीरान जगह पर आने की पाबंदी है। इस जगह पर कोई गार्ड नहीं है और ऐसा कहा जाता है कोई भी गार्ड यहाँ एक रात से ज्यादा रुक नहीं पाता है। ये एक ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद भी वीरान क्यों है, इसके पीछे एक कहानी है जो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। इस जगह का नाम है भूली भटियारी और यहाँ पर बने एक जर्जर किले को भूली भटियारी का महल कहते हैं। इस जगह 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने शिकारगाह के रूप में बनवाई थी। जिस तरह मलचा महल भी तुगलक की देन है जहाँ कोई नहीं जाता है, उसी प्रकार भूली भटियारी का महल में रात को कोई जाना नहीं चाहता है। यहाँ पर किसी जमाने में एक विशाल गेट हुआ करता था जो अब मलबे में दब गया है। इस महल में एक विशाल अंगना है जिसके चारों तरफ कमरे हैं जहाँ पर शिकार करने वाले राज परिवार के लोग रहा करते थे। ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि तुगलकों ने इस जगह पर इतना विशाल शिकारगाह क्यों बनवाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जगह का नाम भूली भटियारी कैसे पड़ा है और इस जगह का क्या राज है, आइए आपको बताते हैं। इस जगह के नाम के बारे में 3 अवधारणाएं हैं। पहली मान्यता ये है, इस जगह का नाम तुगलक वंश के सूफी संत बल अली बख्तियारी के नाम पर रखा गया, जिसे बाद में नाम को तोड़ मरोड़ कर भूली भटियारी कर दिया गया। दूसरी मान्यता यह है कि राजस्थान की एक जनजातीय लड़की भटियारीन रास्ता भूलते हुए इस जगह पर आ गई, जिसके नाम पर इस जगह का नाम भूली भटियारी हो गया था, जिसका मतलब रास्ता भूलती हुई भटियारीन इस जगह पर आई थी। तीसरी मान्यता सबसे प्रचलित और चौंकाने वाली है कि इस किले में तुगलक वंश के बाद एक राजा ने अपनी शिकारगाह बना लिया था क्योंकि इसे ये जगह बहुत पसंद आई थी। उस राजा को अपनी रानी से बहुत प्यार था, लेकिन एक बार राजा ने अपनी रानी को खुद से वफा करते देख लिया। राजा के गुस्से की सीमा नहीं रही और उसने उस रानी को इस महल में जिंदगी पर भटकने के लिए छोड़ दिया। उस रानी ने अकेले इस जंगल में दम तोड़ दिया और उसकी लाश का कभी पता नहीं चला। उसकी लाश को कोई जानवर खा गया या कोई और कारण था, किसी को पता नहीं, लेकिन उस रानी की आत्मा आज भी रात को इस महल में अपने कातिल पति की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रही है। इसलिए रात को इस जगह पर कोई नहीं जाता है। इस घटना के बाद कई राजाओं ने इस महल को अपना शिकारगाह बनाने की कोशिश की, लेकिन उस रानी की आत्मा ने इस जगह को हमेशा के लिए भूली भटियारी बना दिया, जिसके कारण इस महल में आने के बाद आदमी भटक जाता था और भटकते भटकते उसकी मौत हो जाती थी। इस जगह को कई सालों बाद सरकार ने संरक्षित तो कर दिया, लेकिन इसका रख रखाव नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पर लोगों को रात को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का अनुभव हुआ है, जिसके बाद आपने रात की कोई कहानी नहीं सुनी होगी। अब इस रानी की आत्मा में कितनी सच्चाई है, ये तो आप इस जगह पर खुद रात बिताकर पता लगा सकते हैं। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।